इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से 4 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू आउट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic. Real estate investing की 4 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं? नंबर 1 एंड ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इस वजह से किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लेना कि ये सस्ता है। देखिए, व्हेन इट कम्स अबाउट इन्वेस्टिंग तो सस्ता इज नॉट अ कोजेंट आर्गुमेंट कि यार फलां चीज सस्ती है तो चलो ले लेते हैं। इस तरह से इन्वेस्टिंग नहीं होती है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोजेक्ट बहुत कम प्राइस पर आपको 5 मरला का 10 मरला का प्लॉट या किसी भी साइज का प्लॉट दे रहा है, तो देयर इज अ रीजन कि वो चीज क्यों सस्ती है। और अगर किसी और प्रोजेक्ट के अंदर प्राइस ज्यादा है तो देयर इज मोस्ट ऑफ द टाइम अ रीजन कि वहां पर प्राइस ज्यादा क्यों है। सिर्फ सस्ते का सोचकर किसी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेने वाले लोग अक्सर मैंने बुरी तरह फंसते हुए देखे हैं। और रिसेंट टाइम्स के अंदर चक्री रोड पर 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लोगों ने अपने पैसे फंसाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सोच में कि यार सस्ती सी इन्वेस्टमेंट है, चलें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। और इस सूरत हाल की वजह से उन्होंने अपने पैसे फंसाए हुए हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने, जो कि IBM में जॉब करते हैं, उन्होंने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट कर ली चक्री रोड पर ही, और उन्होंने मुझे बताया कि यार साहब मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं, मैंने और मेरे भाई ने, अब आप इन्हें बेच दें। मैंने कहा जनाब मुझसे तो नहीं बिकने वाली हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अब उनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल 0 है। और उन्होंने चूंकि सस्ता करके ले ली थी कि यार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कहा चलें ले लेते हैं, कल को फ़ायदा होगा, तो अब उसकी मार्केट वर्थ बिल्कुल 0 है। जब आप ये सोचकर किसी जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं ना कि यार चलो सस्ता है, तो उस एक आर्गुमेंट की वजह से आप बाकी तमाम इन्वेस्टिंग के जो बेसिक्स हैं उनको रद्द कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि यहाँ पर एप्रिसिएशन कैसे होगी, डेवलपमेंट कितनी अच्छी आएगी, मोहल्ले वकूफ क्या है इस प्रोजेक्ट का, शहर से कितना पास है, शहर से कितना दूर है, किस तरह के लोग होंगे जो यहाँ पर आकर रहेंगे, किस इनकम क्लास के लोग होंगे जो कि यहाँ पर आकर रहेंगे। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम क्लास जो है ये एक बड़ा की मैट्रिक है किसी भी इलाके की जो रियल एस्टेट है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। अगर वहाँ पर लो इनकम क्लास के लोग मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जो लोगों की बाइंग पावर है वो कम होगी। तो जिस तरह से वो बाकी तमाम चीज़ें, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ज़्यादा बाय नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े दामों में बाय नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरह से रियल एस्टेट के हवाले से भी जो उनकी परचेजिंग पावर है वो कम होगी। और परचेजिंग पावर किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, रियल एस्टेट एट द एंड ऑफ द डे एक कमोडिटी है जो कि वैल्यू या वेल्थ स्टोरेज के लिए काम आती है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड रहेगी विद द बाइंग पावर ऑफ दैट एरिया। अगर उस एरिया के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वो हाई प्राइस पर भी उस कमोडिटी को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जो इनकम कम है, अगर वो लो इनकम एंड पर आते हैं तो उनकी बाइंग पावर कम रहेगी और वो उसको नहीं खरीद सकेंगे। इसके अगर हम कंज्यूमर मार्केट के एक एग्जांपल को रिलेट करने की कोशिश करें तो कॉफ़ी शॉप्स हैं। अगर आप बड़े शहरों के कॉफ़ी शॉप्स की बात करें तो वहाँ पर कॉफ़ी का कप आपको 500 से 1000 से 2000 की रेंज में भी इवन आपको कॉफ़ी का कप मिलता है। अगर ये शहरों के एरियाज़ के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ पर लोग अच्छे माहौल में बैठकर कॉफ़ी पीना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देहात या कस्बों की बात करें या बिल्कुल छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की कॉफ़ी शॉप नहीं चल सकती, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर लोगों के इनकम के ज़राए ज़्यादा होते हैं, मिड टू हाई इनकम के लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पर चूँकि लो इनकम वाले लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं तो वो उस चीज़ को बाय नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई तो रहेगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर डिमांड कम रहेगी तो प्राइस जो है वो कभी भी ऊपर को मूव नहीं करेगी, क्योंकि बायर हमेशा कम रहेंगे, सप्लाई हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो प्राइस जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप लो इनकम एरिया के अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ बाय कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम है, तो ऑफ कोर्स डिमांड ही कम रहेगी। वो लोग जो हैं दे आर नॉट गोना बाय
दैट थिंग, और डिमांड जो है वो नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस एप्रिशिएट नहीं होगी। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी हमने प्राइस को अप्रिशिएट करने के हवाले से डिस्कस किए हैं। इनकम इसमें वन ऑफ द वेरी लीडिंग फैक्टर है कि उस एरिया के लोगों की इनकम ब्रैकेट कहाँ पर है। इसके अलावा डेवलपमेंट कितनी अच्छी होगी, कैसी होगी, वहां पर रोजगार के और मौके आएंगे कि नहीं आएंगे, वहां पर लोग अगर घर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या वहां पर कोई रोजगार के मौके आने वाले हैं जिसके लिए लोग वहां पर मूव करेंगे, व्हाई पीपल वुड मूव देयर, या लोग वहां पर सुकून के लिए, अमन के लिए, शहर से दूर होने के लिए जाएंगे, व्हाई देयर शुड बी सम वेरी सॉलिड रीजंस जिसकी वजह से लोग वहां पर चीज बाय करना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ सस्ता देखेंगे तो फिर आप भी मेरे उस दोस्त की तरह, और कुछ एक दो और दोस्त हैं जिन्होंने कुछ इस तरह के एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स फंसाई हुई हैं और अब प्रॉफिट तो क्या, उनको अपने पैसे भी वापस नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती, प्राइम गलती ये है कि सिर्फ और सिर्फ सस्ता देखकर कोई चीज बाय कर लेना ऑफ कोर्स इज अ बैड इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट। नंबर 2, और एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स करते हुए देखे हैं मैंने, वो ये है कि किसी जगह पर प्लॉट सिर्फ और सिर्फ ये सोच के बाय कर लेना कि यार इन नाम ही बदे खैर है, इतनी ऐसी कार बना लेंगे। अब सतही लेवल पर, फेस वैल्यू पर अगर हम इस आर्गुमेंट को देखें तो इट मेक्स सम सेंस, या इट सीम्स टू मेक सम सेंस, लेकिन अगर हम इस आर्गुमेंट की जरा खाल उतारें तो ये कोई कोजेंट आर्गुमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आर्गुमेंट। उसकी वजह यह है कि आपका घर हैज टू बी एन एसेट। आपका जो लैंड है वो लैंड एक कमोडिटी होनी चाहिए, एक एसेट होना चाहिए जो ओवर द टाइम अप्रिशिएट करे, क्योंकि आपके जो घर का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो वक्त के साथ वेयर आउट करेगा। जिस तरह से आपकी गाड़ी वक्त के साथ वेयर आउट करती है, गाड़ी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है, उसकी वैल्यू विद द टाइम कम होती चली जाती है। तो जो घर का स्ट्रक्चर है वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है और वो डी वैल्यू होता है, डेप्रिशिएट होता है, और आपका जो लैंड है एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट होना चाहिए टू मेक द एवरेज राइट, वो एवरेज अच्छी निकालने के लिए। तो जो जगह है उसको अप्रिशिएट होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, मैं अक्सर डिस्कस करता हूं लोगों के साथ कि भाई दुनिया है, जिंदगी है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। कल को अगर आपके रोजगार के मौके किसी और शहर में हों, आपको किसी भी और वजह से अगर शहर मूव करना पड़े, या शहर अगर बड़ा है तो उसके एक हिस्से से अगर आपने दूसरे हिस्से की तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद भी अब बहुत बड़ा हो गया, तो अगर आपने जोन 5 के किसी एरिया से आना है, रवात वाली साइड से अगर आपने आना है, और अब आपने सोचा कि यार जोन 2 वाला जो एरिया है, अब जरा हम चलते हैं वो टेक्सला वाली साइड पे निकल चलते हैं, तो आपका अगर उधर घर बेचकर, जहां पर भी आपका पहले घर था, दूसरे एरिया पे घर ही नहीं आ रहा, तो फिर आप दोबारा से ट्रबल में पड़ जाएंगे। तो इस लिहाज से आपके घर को अप्रिशिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आज आप लाहौर के अंदर बैठे हैं और कल को आपके पास कोई लाइफ के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइनेंशियल या किसी और सूरत हाल के हवाले से, जहां पर आपको इस्लामाबाद की तरफ आना पड़े या कराची की तरफ मूव करना पड़े, तो अब आपने अपना घर भी मूव करना है, बिकॉज इट्स दैट बिग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपका घर अप्रिशिएट ही नहीं हो रहा था, तो अब आप उस नए शहर में, दूसरे शहर में घर बाय नहीं कर सकेंगे। तो आपके घर को हर हाल में अप्रिशिएट होना चाहिए। आपका घर आपकी जिंदगी में मोस्ट लाइकली सबसे बड़ा परचेज होने वाला है, तो क्यों ना वो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। इट्स ओनली लॉजिकल। नंबर 3, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती है बाइंग एंड होल्डिंग फॉरएवर, यानी कि एक चीज बाय कर दी है और अब दोबारा मुड़ के उसकी तरफ देखा ही नहीं है कि वो कहां पर है, अब मार्केट वर्थ क्या है। मैं अक्सर बताता हूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के अंदर जो उसके रिटर्न्स हैं वो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पर रिलाई करें, क्योंकि एक टाइम के बाद जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो एप्रिसिएशन है वो बड़ा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्लॉट ऐसी जगह पर लिया है जहां पर अभी घर नहीं बने हैं, गलियां नहीं बनी हैं, अभी चीज़ हवा के अंदर है, एसेंशियली जैसे कहा जाता है, तो अब उसके अंदर जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर एक ऐसी जगह पर आपने ज़मीन बाय की है जहाँ पर ऑलरेडी घर बने हुए हैं, लोग वहाँ पर आबाद हैं, लोग रह रहे हैं, वहाँ पर हर चीज़ जो कि ज़िंदगी को चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद है, तो अब वहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर प्राइस बढ़ेगी नहीं, प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ती है, क्योंकि प्राइस को दो चीज़ें ड्राइव करती हैं। पहली तो है
इन्फ्लेशन, जब तक इन्फ्लेशन रहेगी, महंगाई होती रहेगी, पैसे की कीमत खरीद कम होती रहेगी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑफ कोर्स बढ़ती रहेगी, उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। दूसरी चीज होती है जो कि ज्यादा रैपिडली आपको ग्रोथ देती है, वो होती है एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक होती है। अगर मैं रियल एस्टेट को एक जुमले के अंदर आपको बताऊं तो एप्रिसिएशन की जो सारी साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस जुमले के अंदर है कि जो जगह जितना अच्छा लाइफस्टाइल आपको ऑफर कर सकती है उसकी प्राइस उसी से डायरेक्टली लिंक होती है। अगर जबरदस्त लाइफस्टाइल है तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी जबरदस्त है, तो उसकी प्राइस भी जबरदस्त होगी, और अगर लाइफस्टाइल एवरेज होगा वहां पर तो वहां पर जो रिटर्न्स हैं वो भी एवरेज होंगे। तो अगर आपने ऐसी जगह पर अभी चीज ली है जहां पर अभी डेवलपमेंट होनी है तो ऑफ कोर्स उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वहां पर अब लोग आबाद हैं, वहां पर लाइफस्टाइल अब एक तरह का लग गया हुआ है, तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब आपके अप्रिसिएशन के चांसेस कम से कम होते हैं। तो अब अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट आपको उतना अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ नहीं दे रही है, रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं दे रही हैं, और आपने फिर भी उसे रखा हुआ है, तो यू आर लूजिंग मनी। देखिए, अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट होती है। अगर आप उसी पैसे को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर या किसी और जगह पर लगाएं तो आप कहीं ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी भी वही जो प्लॉट है, वही इन्वेस्टमेंट है, उसको सीने से लगा के रखा हुआ है किसी इमोशनल नीड की वजह से, और आप कहीं और मूव नहीं कर रहे हैं, तो यू आर लूजिंग द मनी। नंबर 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की चौथी सबसे बड़ी गलती यह है कि मार्केट के साथ आप टच ना रहें। आप खुद को मार्केट से उठा के कहीं और पर रखें और आप बिल्कुल ये ना देखें कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो अपहिल मूव कर रही होती है, तो उस टाइम पर अक्सर आप चाहें तो आप डिफरेंट ट्रिक्स कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ कर सकते होते हैं, जिसके साथ आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बड़े अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर अब रेट बहुत तेज़ हो गया है और आपको कहीं और पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप वहाँ से उस अपॉर्चुनिटी से पैसे निकाल कर उस दूसरी जगह पर कुछ बाय कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर 5 मरला का प्लॉट एक सर्टेन टाइम पर बेचें, तो ऐन मुमकिन है कि आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी और जगह पर, किसी और गलियों के अंदर 7 मरला का प्लॉट जो है वो उन्हीं पैसों में मिल जाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल नहीं कर पाते हैं जब आप मार्केट के साथ बिल्कुल टच नहीं रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्केट के साथ टच नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि जो रेट्स हैं वो करेक्शन की तरफ जा रहे हैं और मार्केट में रेट गिर रहा है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप तब चीज़ें बेच देते हैं और जब करेक्शन हो जाती है, रेट सेटल कर जाता है एक बॉटम लाइन पर, आप दोबारा बाय कर लेते हैं, यू स्टिल हैव सम कैश, और आपने दोबारा से वो इन्वेस्टमेंट भी बना ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आज एक इन्वेस्टमेंट है जो कि 50 लाख की मालियत की है और मार्केट जो करेक्शन की तरफ जा रही है, आपको लगता है जो आपने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक मार्केट अब थोड़ा नीचे की जानिब जाएगी और ये रेट जो है वो 47 तक जाकर रुकेगा, तो आप 50 पर अपनी उस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर सकते हैं और 47 पर दोबारा बाय कर सकते हैं। अब आपके पास प्लॉट का प्लॉट भी आ गया, यू हैव 3 लाख कैश इन योर हैंड एज वेल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से 4 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप किन किन बातों के साथ एग्री करते हैं और किन बातों के साथ डिसएग्री करते हैं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप किस तरह की रियल एस्टेट के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट्स लेना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं साइट विजिट करूं और किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जो आपको अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहें, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो भी बता सकते हैं। इस्लामाबाद के एरिया के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट है आप चाहते हैं कि मैं इसे विजिट करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।